अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सोल्व कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ Z1 3 - 2 iota and Z2 2 - 3 iota then express the following in the form of a plus iota b। तो हमें यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से जो है कि हमें इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है कि a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे हमें जो है कि 3 क्वेश्चन मिले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके अलावा हमारे पास चौथा भी जो है हमें वेरिफिकेशन करनी है और वो ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ की है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, Z1 × Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। तो देखो यहाँ पर जो है कि हम लिखते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा। हमें पता है कि Z1 क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है Z1 3 - 2 आयोटा, तो 3 - 2 आयोटा लिखेंगे। एंड Z2 हमें क्या गिवन है, Z2 गिवन है 2 - 3 आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा। अब ये तो हमें जो है Z1 और Z2 गिवन है। अब यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट है और Z2 कॉन्जुगेट है, तो हमें कॉन्जुगेट पता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। Z1 × Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू, अब देखो Z1 क्या है, Z1 की जगह Z1 की हम वैल्यू लिखेंगे 3 - 2 आयोटा हो जाएगा इंटू, और Z2 का कॉन्जुगेट है। तो देखो Z2 क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + 3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि अपॉन, अब Z1 क्या है हमारे पास 3 - 2 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 2 आयोटा, इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 × 2 क्या होगा 6 होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस लिखेंगे। 3 × 3 = 9 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देखो -2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा स्क्वायर हो गया अपॉन। अब यहाँ पे 3 + 2 आयोटा है तो हम 3 + 2 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे इस तरह से। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, नहीं लगाते यहाँ पे ब्रैकेट हम। इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है 6 + 9 आयोटा, देखो +9 आयोटा -4 आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास +5 आयोटा हो जाएगा। -6 आयोटा स्क्वायर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं -1 के बराबर होता है, तो -1 के इक्वल लिखा। और ये क्या लिखेंगे हम 3 + 2 आयोटा हम एज इट इज़ लिखेंगे। देखो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, उसके बाद हम जो है कि इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये याद रखना है आपने। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे कि 6 + 6 हो जाएगा +5 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। अब जो है कि ये क्या है 3 + 2 आयोटा है एज इट इस तरह से लिखेंगे। अब 6 + 6 क्या होता है 12 होता है, हम 12 लिखेंगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा 5 आयोटा अपॉन, और ये 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब ये 3 + 2 आयोटा है तो 3 - 2 आयोटा हो जाएगा अपॉन 3 - 2 आयोटा होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस जगह पे सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो 12 को 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 36। इसी तरह से 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो ये 24 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से आप 5 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 15, यानी +15 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10 आयोटा हो जाएगा इस तरह से अपॉन। अब जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर
हमारे पास 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। अब हम जानते हैं a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b² के होता है। तो अब 3 + 2 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 से, अब देखो यहाँ पर क्या होगा 5 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 10 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। अब ये क्या है 36 -24 आयोटा + 15 आयोटा, तो क्या होगा यहाँ पे -9 आयोटा हो जाएगा माइनस, और ये 10 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर है अपॉन, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 36 + 10 हो जाएगा -9 आयोटा हो जाएगा अपॉन 9 - 4 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है -1 के। अब 36 + 10 कितना होगा हमारे पास 46 होगा -9 आयोटा अपॉन, अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब जो है कि मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, अभी क्या होगा हमारे पास 46 - 9 आयोटा अपॉन 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 4 1 सा क्या होगा 4 होगा, तो ये क्या होगा 9 और 4 कितना 13 होगा, 13 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर लिया है। अब क्या ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में है, a + आयोटा b वाली शक्ल में आ गया, हम कहेंगे नहीं आया। तो हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन को जो है कि 2 सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि 46/13 हो जाएगा, यानी 46 को भी 13 से डिवाइड करेंगे, -9 आयोटा को भी हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, तो ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। अब देखो अगर यहाँ पर आपको ये हो रहा हो, ये डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो कि ये a + आयोटा b कैसे है, ये तो माइनस की साइन है, तो देखो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं कई दफ़ा पहले ही बता चुका हूँ 46/13 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्या है -9/13 आयोटा, -9/13 आयोटा। तो यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 46/13 -9 आयोटा/13 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो ये a हो गया प्लस हो गया, और ये क्या हो गया -9/13 क्या हो गया b हो गया इंटू आयोटा। तो तभी हम इसको कहेंगे ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में है, तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से जो है कि हम सॉल्व करते हैं और a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है, यही मैंने यहाँ लिखा है 2 है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसको जो है कि हमें सॉल्व करना, सॉल्व करके a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आना है। किस तरह से, देखो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें जो गिवन है वो क्या है Z1 क्या है हमारे पास 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा लिखा। इसी तरह से Z2 हमें गिवन है, Z2 क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा है, तो 2 - 3 आयोटा है, ठीक है। तो अब हम इसके कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट है और यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट है। तो अब जो है कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखो Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमारे पास Z1 क्या है 3 - 2 आयोटा है, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 2 आयोटा, तो 3 + 2 आयोटा लिखेंगे इस तरह से। अब Z2 क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा है, तो 2 - 3 आयोटा लिखेंगे अपॉन, अब जो है कि Z2 का कॉन्जुगेट है, तो Z2 क्या हमारे पास 2 - 3 आयोटा है, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + 3 आयोटा। अब हम जो है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 3 2 ज़ा क्या होगा 6 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 3 ज़ा 9 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और ये क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा है।
इक्वल टू 6 माइनस, अब देखो -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा तो -5 आयोटा होगा, और ये -6 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा अपॉन, और ये क्या है 2 + 3 आयोटा इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 6 + 6 हो जाएगा -5 आयोटा। अच्छा अपॉन, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से, इज़ इक्वल टू, अब 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, 12 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा लिखेंगे। अब जो एक है हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा अपॉन 2 - 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, 12 - 5 आयोटा को 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं रिमेनिंग यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ इक्वल टू, अब देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 24 आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 12 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 3 ज़ा 36 आयोटा हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखो -5 आयोटा को 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 2 ज़ा 10 आयोटा हो जाएगा, तो -10 आयोटा हो गया। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और ये क्या लिखा हुआ हमारे पास 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा, तो a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b स्क्वायर। तो यानी कि 2 बराबर है a के और b बराबर है 3 आयोटा के, तो 2 का स्क्वायर यानी a² - b स्क्वायर, b क्या है 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा 24 लिखा, -36 और -10 क्या होगा हमारे पास, -46 आयोटा हो जाएगा, +15 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो -1 लिखेंगे अपॉन, अब ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा इक्वल टू 24 लिखा हमने, प्लस इंटू माइनस, -15 लिखेंगे, -46 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे हम। यहाँ तक हमने सोल्व किया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी जो है कि आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, तो -1 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब 20 + 24 -15 है, तो +24 और -15 क्या होगा हमारे पास, +9 होगा, और ये -46 आयोटा लिखेंगे अपॉन, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा और 9 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो है वो देख सकते हैं कि 9 - 46 आयोटा अपॉन 4 + 9 है, तो इसको जो है कि अब हम इस तरह से लिखेंगे 9 - 46 आयोटा अपॉन, और 9 और 4 क्या है 13 है, तो 13 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो 13 आया। अब ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में नहीं है, हमें इसे क्या करना है, a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि हम क्लियरली बता सकें कि इसमें a किसके इक्वल है। जब हम कंपेयर करें किसको, a + आयोटा b और इसको कंपेयर करें तो हम आसानी से बता सकें कि a किसके बराबर है और b किसके बराबर है। तो अब यहाँ पर तो हम a किसके बराबर है और b किसके बराबर है नहीं बता सकते हैं, तो लिहाजा जो है कि इसको हम फ्रैक्शन को 2 सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 9/13 -46 आयोटा अपॉन 13। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये a है प्लस, और ये -46 आयोटा अपॉन 13 क्या है, आयोटा b है। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा, और यही क्या है हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है, Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 × Z2 अपॉन Z1 है, इसको किस तरह से जो है कि सॉल्व करके हम a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेके आते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास हमें Z1 और Z2 क्लियरली मिला हुआ है, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद Z1 के हमें क्या मिला हुआ है 3 - 2 आयोटा, तो 3 - 2 आयोटा लिखेंगे, एंड
Z2 क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा है, तो 2 माइनस 3 आयोटा लिखेंगे इस तरह से। तो ये हमें जो है कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है क्वेश्चन में। अब जो है कि हमने क्या करना है, किसको सोल्व करना है, Z1 इंटू Z2 यानी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, Z1 इंटू Z2 करेंगे। Z1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा इंटू, और Z2 क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, इस तरह से लिखा अपॉन, और ये क्या है Z1 है, Z1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखो इस पर कॉन्जुगेट है तो यहाँ पर भी जो है कि हम कॉन्जुगेट की साइन लगाएंगे। ओके, ये हमने करना है जब तक हम सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में नहीं लेके आते, उस वक्त तक हमें ये कॉन्जुगेट की जो है कि ये बार लगानी है। अब 3 2 ज़ा क्या होगा 6 होगा, तो 6 लिखेंगे। 3 3 ज़ा क्या होगा 9 होगा। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 इंटू 3 आयोटा क्या होगा 9 आयोटा हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4 आयोटा आ गया। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब 2 आयोटा को हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बार लगा देंगे इस तरह से अपॉन। अब जो है कि 3 माइनस 2 आयोटा हम एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 13 आयोटा हो जाएगा, प्लस 6 इंटू -1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर है, और अपॉन अब जो है कि 3 माइनस 2 आयोटा लिखेंगे हम इस तरह से। ओके, यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि 6 माइनस 13 आयोटा हो जाएगा अपॉन, और ये 3 माइनस 2 आयोटा हम एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो -6 और प्लस 6 और -6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, -13 आयोटा, तो इक्वल टू ये क्या होगा -13 आयोटा हो जाएगा अपॉन, और ये क्या होगा 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये -13 आयोटा के ऊपर बार है और हमें पता है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। अब ये हम जब बार हटाएंगे तो ये -13 आयोटा क्या हो जाएगा +13 आयोटा हो जाएगा अपॉन, अब ये 3 माइनस 2 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा, यानी इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। अब क्या होगा 13 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 13 3 ज़ा क्या होगा 39 आयोटा हो जाएगा। 13 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 13 2 ज़ा 26 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि ये क्या होगा 3 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब जो है कि क्या होगा 39 आयोटा प्लस 26, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमें अच्छी तरह से पता है -1 के, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे अपॉन, अब 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस, और 2 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -26 प्लस, पहले हम लिखेंगे -26 प्लस, और ये 39 आयोटा इस तरह से लिखेंगे अपॉन, अब यहाँ पर क्या है 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 के इक्वल लिखेंगे। अब ये क्या है हमारे पास -26 प्लस 39 आयोटा हो जाएगा अपॉन, अब यहाँ क्या है माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो +4 और +9 क्या होगा +13 हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसे a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आना है। किस तरह से लेके आएंगे, अब हम लिखेंगे -26 अपॉन 13 हो जाएगा, और ये +39 आयोटा अपॉन 13 हो जाएगा इस तरह से। तो इसका मैं आंसर जगह नहीं है तो ये यहाँ पर इस जगह पे लिख देता हूँ। अब देखो -26 अपॉन 13 कितना होगा, 26 को 13 से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। 13 2 ज़ा 26 होता है तो -2 आ जाएगा, और ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी। 13 3 ज़ा 39 होता है,
तो 3 आयोटा हो जाएगा। तो दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से हमने इसको a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया। ये यहाँ पे अब जब इसको सोल्व किया हमने तो क्या आया हमारे पास -2 + 3 आयोटा। तो ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया। यही रिक्वायर्ड था, यही हमने करना था और हमने कर लिया। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में वेरीफाई करेंगे ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कि तो किस तरह से जो है कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वेरीफाई किया जाता है। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई करना है। जबकि हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं देना, हमें सिर्फ जो है कि यहाँ पर ये बताना है कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टेटमेंट क्या होती है और उसको किस तरह से वेरीफाई किया जाता है जबकि हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है यहाँ पर। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर जो है कि हम सिर्फ देखते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टेटमेंट क्या होती है और उसे हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो Z1 और Z2 इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, इनका मोड ले लूँगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, Z1 के मोड माइनस Z2 के मोड से। हमेशा क्या होगी, देखो इसकी वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी इससे, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू यानी Z1 + Z2 के मोड की वैल्यू Z1 के मोड माइनस Z2 के मोड से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। इसी तरह से Z1 + Z2 के मोड की वैल्यू जो है कि वो क्या होगी, छोटी होगी किससे, छोटी होगी या बराबर होगी किससे, Z1 यानी मोड ऑफ Z1 + मोड ऑफ Z2 से। ये आपने जो है कि याद रखना है। दिस इज़ ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब जो है कि हमें Z1 और Z2 पता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो Z1 क्या है हमारे पास 3 - 2 आयोटा, तो Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 - 2 आयोटा माइनस, और Z2 क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, तो Z2 की जगह हम क्या करेंगे 2 - 3 आयोटा लिखेंगे। लेस देन और इक्वल टू Z1 क्या है हमारे पास 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा लिखेंगे प्लस, और Z2 क्या है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। लेस देन और इक्वल टू की साइन लगाएंगे हम यहाँ पर। Z1 क्या है हमारे पास 3 - 2 आयोटा प्लस, और Z2 क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। अब जो है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे 3 - 2 आयोटा -2 - 3 आयोटा लेस देन और इक्वल टू, अब +3 + 2 +5 हो जाएगा, -2 आयोटा -3 आयोटा -5 आयोटा हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 3 - 2 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे यानी मोड ऑफ 3 - 2 आयोटा प्लस मोड ऑफ 2 - 3 आयोटा हम एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, अब हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड किया जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब देखो 3 - 2 आयोटा का मोड निकालना है तो क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और ये -2 का स्क्वायर करेंगे यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का जो सम का जो स्क्वायर रूट होता है उसे हम मोड कहते हैं, यानी मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाइए। अब 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और ये -3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और इन दोनों के स्क्वायर का सम का जो स्क्वायर रूट होता है उससे हम जो है कि 2 - 3 आयोटा का मोड कहेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। लेस देन और इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पे लगाई। अब क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस, और ये इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है -5, इसका स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों के स्क्वायर के सम का जो स्क्वायर रूट होगा वो इसका मोड होगा। लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस, और ये -3 का स्क्वायर का सम का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास मोड ऑफ 2 - 3 आयोटा होगा। अब हम जो है कि सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस -2 का स्क्वायर क्या है 4 होगा इस तरह से, -2 का स्क्वायर 4 प्लस, और -3 का स्क्वायर +9 होगा। लेस देन और इक्वल टू
अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस और ये -2 का स्क्वायर ये 4 आएगा प्लस, और ये +2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा प्लस, और ये -3 का स्क्वायर भी +9 होगा। इस तरह से अब 9 और 4 13 होता है, 13 लिखेंगे, -4 और 9 13 होता है, 13 लिखेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 लेस देन और इक्वल टू 25 + 25 क्या होगा 50 होगा, लेस देन और इक्वल टू 9 + 4 13 होता है, प्लस 4 + 9 ये क्या होगा, ये भी 13 होगा। अब हम यहाँ पे देखो -13 +13 एंड -13 कैंसल आउट हो गया, तो रिज़ल्ट क्या आया 0 आ गया, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देखो डायरेक्टली इसको करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि देखो ये जो √50 होता है ये किसके बराबर होगा 25 × 2 के बराबर होगा। ये फैक्टर ले लिए हमने 50 के, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 5 होगा और ये 2 अंदर रह जाएगा इस तरह से। तो √50 को हम 5 √2 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली लिख लेते हैं √50 क्या है 5 √2 लेस देन और इक्वल टू। अब देखो प्लस √13 स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 कितना होगा 2 √13। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 5 √2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 2 √13 है। तो इस तरह से हमने जो है कि इसको क्या किया वेरीफाई किया। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से हम इसको जो है कि वेरीफाई करते हैं, और हमें यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करने का कहा गया था और हमने वेरीफाई कर लिया। अब देखो इसको ज्योमेट्रिकली किस तरह से प्रूव किया जाता है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा कि ये इस पूरी स्टेटमेंट का आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर में इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी को किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। इस स्टेटमेंट को आपने जो है वो क्या करना है याद रखना है।